રહ્યા છે મધ્યપ્રદેશમાં, જ્યાં ચિત્તાઓનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે. ત્યાંના દ્રશ્યો સીધા આપને બતાવી રહ્યા છે. જે રીતના આ સમાચાર આવી રહ્યા છે, મહત્વની વાત છે, મધ્યપ્રદેશના આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો. વડાપ્રધાન શ્રી પણ પહોંચ્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી પાંજરું ખોલીને તમામ ચિત્તાઓને મુક્ત કર્યા. 8 ચિત્તાઓ આ પાર્કમાં રાખવામાં આવશે. ગુના પાર્કમાં, ગુના નેશનલ પાર્કમાં આ ચિત્તાઓ રાખવામાં આવશે. 70 વર્ષ બાદ આ ચિત્તાઓનું આગમન ભારતની ધરતી પર થયું છે. ચિત્તા મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયર ખાતે પહોંચ્યા હતા અને અત્યારે જે આપ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, કુનો નેશનલ પાર્કના દ્રશ્યો છે, જ્યાં આ ચિત્તાઓને રાખવામાં આવ્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી પાંજરું ખોલીને આ તમામ ચિત્તાઓને બહાર છોડ્યા, જેના આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે. जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है। और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था। और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं, RF ये कॉलर, इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर है इन्हें, और इनकी, ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई, किस तरह से वहां पे इन्हें पकड़ा गया और फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा। लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो हैं वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे, और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही ये फैसला लिया गया। और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको यहाँ पे लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी, आप देख सकते हैं, इनको विशेष जो क्रेट्स थे उनको खोलकर और प्रधानमंत्री ने इनको खुद वहाँ मुक्त किया। वो वहाँ पे अब विचरण कर रहे हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि किस तरह से भारत में चीतों को एक बार फिर से बसाने की यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीजें सही अनुमान के मुताबिक, प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा, तो आने वाले 5 से 10 साल में इनके जरिए और भी जो बच्चे होंगे उनको ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 चीते पैदा होंगे और फिर उनको देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर उन्हें बसाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तो सिर्फ ये 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, लेकिन इनके बाद इनकी जब आबादी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 के तादाद में इनकी आबादी होगी आने वाले 5 सालों में। तो उसके बाद इनको फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर इन चीतों को बसाने का काम किया जाएगा। और इन
इस कार्य योजना के जरिए जैसा कि हम कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर चीता का घर अब बनने जा रहा है और भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, खुद कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी चीतों को देश में लाने और इसे बसाने में निजी, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे निजी रुचि दिखा रहे थे और उसी का नतीजा है कि आज ये 8 चीते अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बताएं, चीता आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविजनों के जरिए, नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, कि किस तरह से ये जंगलों में रहता है और ये एक मांसाहारी जानवर होता है। भारत से इसका लगभग 70-75 साल पहले खात्मा हो गया था और कहा जाता है कि अवैध शिकार जो रहा वो एक बहुत अहम वजह रहा इनके एक्सटिंक्ट होने के, इनके विलुप्त होने के। ज्यादा शिकार, और ये भी कहा जाता है कि जो चीतों का जो नेचुरल हैबिटेट था उनको भी काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाया गया है और हमारे जो जंगल हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अब उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जानवर है, ये जो चीता है, वो खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहीं होता है जहां उनके लिए शिकार अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। घास के मैदान हो, झाड़ियां हो, खुले जंगल हो, अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। तो थोड़ा ज्यादा तापमान हो, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका ज्यादा तापमान इनका रहता है यहाँ पे 12 महीने, इसलिए भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये काफी उचित होगा यहाँ पे इन्हें रखना। घास के मैदान हैं, झाड़ियां हैं, खुले जंगल हैं, ये तमाम चीजें इनके अनुकूल है इनको यहाँ पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे इन्हें लाया गया। चीतों को बचाने के लिए उनके शिकार करने के आधार, उनको हमें बचाने की जरूरत है। उनके शिकार के आधार करने के आधार को हमें बचाना होगा, जिसमें कुछ खतरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी अन्य लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और खुले वनों का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें भी हमें बचाना होगा। जिस बेस पे हम वही कह रहे हैं, जिस बेस पे, जिस आधार पे ये तमाम चीते यहां जिंदा रहेंगे, यहां रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें बचा कर रखना होगा, तभी तो ये उस इकोसिस्टम में आराम से रह पाएंगे। इसलिए भी हम बार बार ये कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि उस सिस्टम को, उस बेस को हमें बचा कर रखना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जो जंगल हैं उनको बचाने के काम को भी अब काफी मजबूती मिलेगी। और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, लेकिन चीतों के साथ ऐसा नहीं है। चीतों के साथ जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बाकी जो ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफी कम ऑब्जर्व किया गया है, काफी कम देखा गया है। वो सामान्यतया मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं और जो बड़े पशु हैं उन पे भी वो सामान्यतया हमला नहीं करते हैं। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से इसको लाया जाए, और दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के कई अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की। भारत सरकार के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, नामीबिया से जुड़े अधिकारी, इन तमाम अधिकारियों की कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही थी ताकि ये सारा जो काम है वो बहुत ही इजी वे में हो सके। और इसके लिए जो साइट सर्वे का काम है उसका फैसला लिया गया था। और हालांकि इसके बाद ये भी खबरें आई कि वैसे राज्यों में इन्हें छोड़ा जाए जहां की पहले से चीता पाए जाते थे और उन्हें ही प्रायोरिटी बेसिस पर उन राज्यों को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके बाद नाम आया, गुजरात का नाम आया, राजस्थान का नाम आया, छत्तीसगढ़ का नाम आया, मध्य प्रदेश का नाम आया कि ये ऐसे राज्य हैं
जहां की आज से 70 साल पहले चीता पाए जाते थे। अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो अधिकारी थे, उनके मन में ये आया कि फिर अब इन तमाम जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों में से नामीबिया से जो चीते लाए जाएंगे, उनके लिए सबसे मुफीद, सबसे एडेप्टेटिव एटमॉस्फेयर कहाँ होगा जहां कि वो अपने आप को अच्छे से ढाल सकें। तो फिर जीव विज्ञानियों ने ये फैसला लिया कि इनके लिए मध्य प्रदेश ही सबसे उपयुक्त जगह है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे उपयुक्त जगह है जहां कि इसे रखा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया और फिर नामीबिया से हमने बताया कि किस तरह से इन 8 चीतों को यहां पे लाया गया है। अधिकतम दूरी आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या फिर एनिमल प्लैनेट चैनल पे, किस तरह से ये कितनी स्पीड में इस पृथ्वी पर अगर सबसे स्पीड में अगर दौड़ने वाला कोई प्राणी है तो वो चीता है। अधिकतम गति इसकी 450 मीटर तक ही दौड़ सकता है, लेकिन 1 मिनट में बहुत ज्यादा स्पीड में ये दौड़ता है। 450 मीटर तक दूरी तक ये दौड़ सकता है अधिकतम गति से। और कहा जाता है कि दौड़ने के दौरान चीते के शरीर का जो तापमान है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ ग्रामीण उनसे बात करेंगे। बेटा किस बात की खुशी है आप लोगों को? चीते लेकर चीते आ रहे हैं हमारे बात में, इसको लेकर हमको खुशी है। हमारे मध्य प्रदेश में इसके लिए हमको बहुत खुशी है। क्या लगता है कि चीते आने से यहाँ कितना बदलाव होगा? पूरा बदलाव होगा। चीते आने से यहाँ पहले इस क्षेत्र को, इस प्रकाश को शोपर को कोई नहीं जानता था। आज सभी लोग इस चीज को जान गए कि शोपर भी कोई जिला है। यहाँ बता रहे पहले भी बहुत सारे चीते हुआ करते थे। पहले आए से 70 साल पहले थे, अब नहीं है। अब दोबारा से आ गए तो कितनी खुशी है आपको? खुशी बहुत है हमको। हमारा तो आप देख सकते हैं कि बड़ी मोदी जी को जन्मदिन की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा विकास हो रहा है, इसलिए हमको बहुत खुशी है। तो देखिए ये जो पाकिस्तान के ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि मोदी जी को धन्यवाद। ये वो इलाका है जहाँ 70 साल पहले बड़ी संख्या में चीते मिलते थे, घूमते थे, लेकिन जो मानवीय भूलों के चलते वो चीते अब यहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। और ऐसे में एक बार फिर वो मौका आया है जब भारत की सरजमीन पर 70 साल बाद चीते जो पहुंचे हैं, वो जमीन जो है वो मध्य भारत का वो इलाका, भारत का वो इलाका, मध्य प्रदेश का वो इलाका जो कभी चीतों की बसाहट के लिए जाना जाता था, एक बार फिर वहां पर चीतों की बसाहट शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 कूनो। બિલકુલ, તો જે રીતે આપ દ્રશ્યોમાં જોયું, મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરના કુનો નેશનલ પાર્કમાં અત્યારે ચિત્તાઓનું આગમન થયું છે। લોકોમાં પણ, મધ્યપ્રદેશ ગ્વાલિયર વાસીઓમાં પણ અત્યારે ઘણો ખુશીનો માહોલ છે। ચિત્તાના આગમનથી તે લોકો પણ खुश જોવા મળી રહ્યા છે। और 5 मादा चीतों में से एक 2 साल का है, 2 साल की है, एक 2.5 साल की है, एक 3 से 4 साल की, तो 2 जो है वो 5-5 साल की है। तो 2 जो मादा चीता है वो 5-5 साल की उनकी उम्र है, और एक 2 साल की है, एक 2.5 साल की, और एक जो है वो 3 से 4 साल के बीच की इनकी उम्र है। और जैसा कि हमने कहा कि ये 30 दिनों तक पीएम मोदी ने 3 चीतों को पार्क में छोड़ दिया है। ये हम आपको ताज़ा अपडेट बता रहे हैं। 8 में से 3 चीतों को पार्क में छोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़े में छोड़े गए इन चीतों की तस्वीरें ली। आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए